सोशल मीडिया वाले जो इन्फ्लुएंसर्स या कंटेंट क्रिएटर आर्टिस्ट हैं वो या डीजेस हैं वो थोड़ा टाइम है, इट्स नॉट ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ओके ठीक है, चल रहे हैं कल क्रिएट में नहीं चलेंगे। आई हैव सीन पीपल यार, आई हैव सीन पीपल, दोस्त ही थे इनफैक्ट, दे वर डूइंग वेरी गुड ऑन दिस इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, स्नैपचैट, सब कुछ बढ़िया है और उसके बाद सडनली दे वैनिश। तो इसका कुछ लाइफ नहीं है। देखो जो खालिश चीज होती है, पंजाबी में बोलते हैं खालिश, खालिश मतलब रियल चीज, वो रियल चीज हमेशा लाइफ टाइम रहती है। यो व्हाट इज अप एवरीवन, इट्स योर बॉय डीजे लश बैक अगेन। तो आज हम आ गए हैं डीजे मिक्स ऑन दी के साथ पॉडकास्ट के लिए। ही इज़ अ वेरी वेल नोन आर्टिस्ट फ्रॉम चंडीगढ़ और ही इज़ द वन जिन्होंने मुझे गाइड किया कि कैसे डीजेइंग इंडस्ट्री में काम किया जाए। डू चेक दिस एंड एन्जॉय। व्हाट्स अप भैया? ऑल गुड, आप बताओ। गुड गुड भैया, कैसा चल रहा है आजकल? चल रहा है, गर्मी चल रही है फिलहाल, एसी चल रहा है और थोड़े बहुत शोज चल रहे हैं। यस, आप बताओ। बस सब सॉर्टेड है भैया। सही है, हाँ। सही है। लास्ट के 3-4 शोज के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? कैसे रहे आपके, कैसी चल रहा है अभी जर्नी? लास्ट के 3-4 शोज सही रहे, एज यूजुअल अच्छे थे। और जो बिल्कुल ही रिसेंटली अभी परफॉर्म किया है दैट वाज प्लेग्राउंड, वो क्लब तो मतलब अच्छा था और क्राउड वाज वेरी एनर्जेटिक। और क्लब तो सारे ऑलमोस्ट मेरे के लिए तो सारे सेम ही है, सारा क्राउड भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो वंस यू आर ऑन स्टेज एवरीवन इज सेम फॉर यू, सो सही है, बढ़िया चल रहा है सब। आपको वेडिंग्स इवेंट्स ज़्यादा पसंद है या फिर क्लब इवेंट्स? लोग दोनों में डिपेंड करता है वेयर आई एम परफॉर्मिंग, बट पर्सनल अगर मेरे को पर्सनली पूछोगे, हाँ, बट आई प्रेफर वेडिंग्स। वेडिंग्स क्यों? देखो पहला रीज़न तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये है कि पैसा बहुत अच्छा मिलता है, राइट। ठीक है। और दूसरी बात, आजकल जो क्लब्स में प्रमोटर्स हैं, जो भी इवेंट्स करा रहे हैं लोग, वो दे आर मोर इनटू मनी। उनको मतलब म्यूजिक को लेके या आर्टिस्ट को लेके, तो मेरा पर्सनल ऐसा नहीं है कि सारे ही एक जैसे हैं, बट कुछ लोगों के साथ जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं स्पेशली इन चंडीगढ़, तो मुझे ये लगता है कि वेडिंग्स आर मोर बेटर देन क्लबिंग। ओके। और एकेडमी, आपकी एकेडमी चल रही थी पहले? एकेडमी का ऐसा है कि एकेडमी चल रही थी पहले, और एकेडमी आई स्टार्टेड इन आई गेस 2014, यस 2014। और उसके बाद मेरे को एकेडमी जो मेरी सारी फ्रेंचाइजीज मैंने दे रखी थी आगे भी, उसको बंद किए ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए हैं। Okay. क्योंकि उस टाइम पे आई वाज डूइंग रेजिडेंसी, तो मेरे पास टाइम था। तो अब थोड़ा सा ये है कि फ्रीलांसिंग चल रहा है 3-4 साल से, तो उसके बाद ट्रैवलिंग भी थोड़ी बहुत रहती है, और तो फिर टाइम देना मुश्किल हो जाता है। तो फिर मेरे को लगा नहीं कि यार मैं किसी स्टूडेंट के साथ गलत कर दूंगी, फीस ले लिया और उसके बाद मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जैसे मेरी पहली जो फ्रेंचाइजी थी वो मंडी में थी, दूसरी जम्मू में थी, तो वो मेरे उस पे आते थे कि यार मिक भाई सिखाएंगे कि मिक्स होंदी से सीखना है। तो मुझे फिर ऐसा लगा कि यार ये कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं है। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि यार अभी थोड़ा टाइम के लिए शट डाउन कर देते हैं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ दोबारा करने का, बट लेट्स सी क्या बनता है आगे। ओके, नाइस। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पुट आउट करता हूँ मैं आपसे। प्लीज यस, गो फॉर इट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज how and why you started DJing? How and why I started DJing? Yes. Look, मोस्टली वैसे सारे लोग जितने भी मैं जानता हूँ, उनका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड जो रहता है वो फैमिली से इंस्पायर्ड रहता है, ठीक है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था। व्हेन आई वाज इन स्कूल, मेरा स्कूलिंग जो है डिफरेंट स्टेट से हुआ। तो जो मेरा मेजर स्कूलिंग हुआ है दैट इज़ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो वहाँ पे म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा था, फोक म्यूज़िक बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और वहाँ पे जिस सिटी में मैं रहा, तो वहाँ पे अब्रॉड के बहुत लोग थे, तिब्बतियंस बहुत थे, फॉरेनर्स बहुत थे। मेरे कई जो क्लासमेट्स थे वो भी फॉरेनर्स ही थे इनफैक्ट। तो डिफरेंट म्यूज़िक सुनने को मिलता था। एंड आई वॉज वेरी गुड इन स्टडीज दैट टाइम। और उसके बाद म्यूज़िक या बाकी जो एक्टिविटीज़ थी उनमें भी मैं सही था।
तो ढोलकी वगैरह बजा लेते थे, कॉन्गो वगैरह बजा लेते थे, और हमारे कॉम्पिटिशंस होते थे इंटर स्कूल, तो उसमें भी सही था मेरा। तो म्यूजिक में शुरू से इंटरेस्ट था। देन आई केम टू माय होम टाउन, दैट इज जलंधर। जलंधर में आके जो है, अब जलंधर इज द हब ऑफ म्यूजिक। पंजाब के अगर आप जितने सिंगर्स बोलो या जितने मोस्टली म्यूजिशियंस हैं, दे आर फ्रॉम जलंधर। ठीक है, इनफैक्ट मेरे कई जो नेबर्स हैं जलंधर में, जो भी अभी हमारा वहाँ पे घर है, तो वो भी सिंगर हैं या कोई म्यूजिशियन है। तो वहाँ से मैं देखता रहा। फिर थोड़ा सा जवान हो गए जी, +1 +2 में आ गए। फिर थोड़ा बहुत आशिकी उश्की वाला सीन हो गया, पंजाब वाला सीन। और मैं बहुत शरीफ था जब वहाँ से आया, स्टिल आई एम वेरी शरीफ, जोक्स अपार्ट। तो वहाँ पे थोड़ा सा लड़कियों का चस्का पड़ गया, होता ही है, सबकी लाइफ में होता है। तो मेरा स्टडीज की तरफ से थोड़ा सा ध्यान हट गया। तो माय डैड वाज पोस्टेड इन असम, डिब्रूगढ़ दैट टाइम, ही वाज असिस्टेंट कमिश्नर। तो मेरा घर का ऐसा सीन था कि वेरी स्ट्रिक्ट, डिफेंस वाला सीन, और बहुत ही स्ट्रिक्ट। तो घर वाले बोलना शुरू हो गए, यार कि अब पहले तू स्टडीज में इतना अच्छा था, जब से तू होम टाउन आया है जलंधर, तो तू तो बिल्कुल ही हाथ से निकल गया। फिर जो है थोड़े नंबर कम आ गए, और बड़े भाई जो है मेरे, उनके साथ थोड़ा सा हो गया कि छोटा पढ़ता नहीं है, पापा बाहर हैं, तो पिटाई पटोई हो जाती है नॉर्मली फैमिलीज में। तो मेरे को घर वालों ने बोलना शुरू कर दिया, और फिर नॉर्थ इंडियन फैमिलीज जो हैं, यू नो इट बेटर, ये हो जाता है प्रेशर। फिर उसके बाद उस टाइम सोशल मीडिया वगैरह तो होता नहीं था, इंटरनेट नया नया आया था, कैफेज वगैरह चलते थे, तो उसमें भी हम जाते थे कैफेज वगैरह में। तो वहाँ पे भी म्यूजिक का देखते रहते थे, कौन सा वो लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है, कौन सा सिंगर है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जलंधर तो हब है म्यूजिक का। तो उसके बाद फिर एक चैनल आता था MH1 उस टाइम पर, उस पे गाना आया बोतला शराब दियां खाते बैली सगू। एंड आई वाज लाइक, यार ये बंदा मतलब कूल है, बाल बूल स्पाइकी कर रखे हैं, टर्न टेबल्स वगैरह चला रहा है। फिर मैंने देखा गाना, मैं कहा यार कुछ अलग है। और तो मैं फिर कैफे गया, मैंने कैफे में जाके थोड़ा बहुत R&D किया उस पे। तो दैट टाइम, उस टाइम इतना लोगों को पता नहीं था। I must say this, maybe शायद बैली सगू was the one who introduced DJing in India। ठीक है, तो उस टाइम पे फिर ऑप्शंस नहीं थी वहाँ पे। फिर मैंने थोड़ा गूगल पे सर्च किया कि कहाँ पे कोर्सेज हो रहे हैं डीजेइंग के। तो उसके बाद पता लगा कि चलो लुधियाना में भी होता है, चंडीगढ़ में भी होता है। फिर मैंने सोचा कि यार घर वाले देखो पैसे तो देने नहीं वाले, क्योंकि पढ़ाई में तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं जो करना था। ठीक है, तो उसके बाद जी मेरा एक जिम लगा था, मैं उस टाइम पे जिम वाला जो मेरा इंस्ट्रक्टर था वो बड़ा सपोर्टर था। उसने मेरे को बोला कि यार तू पैसे पूसे ले ले मेरे से, तू एक काम कर, तू बस पकड़ और लुधियाना चला जा। तो लुधियाना एकेडमी देख के आ, कि लुधियाना वहाँ से आधा 1 घंटे का रास्ता है, कि तू इजीली अप डाउन कर लेगा। फिर लुधियाना गया मैं, बट लुधियाना वाले जो थे दे वर मोर इनटू वेडिंग्स। ठीक है, दे आर स्टिल आई गेस, अब तो चलो क्लब्स वगैरह हैं वहाँ पे, काफ़ी चेंज हो चुका है। बट उस टाइम पे सिर्फ वेडिंग्स वगैरह ही थी। इनफैक्ट चंडीगढ़ में भी उस टाइम मेरे ख्याल से 2 या 3 क्लब्स ही थे। ठीक है, कौन से क्लब्स थे तब चंडीगढ़ में? यार उस टाइम एक तो था एरिजोना था, ठीक है, और सिल्वर्स था। सिल्वर्स बहुत पहले था उससे, एरिजोना से बहुत पहले सिल्वर्स होता था। ठीक है, वुडूज होता था, वुडूज बहुत बाद में आया एरिजोना। मतलब हमारे टाइम पे जो पीक पे था दैट वाज एरिजोना। ठीक है, तो उसके बाद मैं लुधियाना गया। लुधियाना वाला मुझे समझ नहीं आया सिस्टम की, यार मतलब मुझे कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर मेरे एक फ्रेंड बना यहाँ, वहीं पे पढ़ता था वो, दैट गाय वाज फ्रॉम चंडीगढ़। वो वहाँ पे स्टडीज़ करने आया था। मैंने उसको पूछा कि यार चंडीगढ़ में कुछ है जानने का? तो उसने बोला हाँ मेरे 1-2 दोस्त हैं जो करवाते हैं। तो फिर मैं चंडीगढ़ आया। फिर टचवुड मेरी किस्मत अच्छी थी कि अच्छा एकेडमी और अच्छा मेंटर मिला मुझे। तो उसके बाद फिर मैंने घर वालों को बोला, घर वाले बोले कि नहीं यार ये तो नहीं करना है हमने, तो हमने तो स्टडीज़ में जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, या कुछ ऐसा सा और कुछ करना है। तो फिर उस टाइम में पैसे पूसे थे नहीं।
फिर मम्मी के पर्स दिख गया मुझे एक दिन, और मम्मी के पर्स से थोड़े बहुत कैश निकाल के मैंने बस पकड़ के और मैं घर से भागकर आ गया चंडीगढ़। ओके। और ये बात है आपकी 18 अप्रैल 2009 की। हाँ, आई स्टिल रिमेंबर द डेट। फिर यहाँ पे आया और मैं अपने जो मेरे मेंटोर हैं डीजे विशाल सर, उनसे मैंने कोशिश करी मिलने की, नहीं वॉज वेरी बिजी। तो बस उनके बाद फिर स्टार्ट किया मैंने, और उसके बाद फिर मैंने जॉब करनी स्टार्ट करी। ढाबा इन 3B2 मोहाली, कटानी ढाबा। आई वर्कड एज अ वेटर देयर, बट मैंने शायद 1.5 या 2 महीने ही काम किया होगा, और मैंने हाफ फीस अपनी दे दी थी। तो जब मेरे उस्ताद जी को, मेरे मेंटर को पता लगा कि ये तो काम कर रहा है, तो उन्होंने मेरी फीस माफ़ कर दी। ओके। उसके बाद तब से यही हो गया चंडीगढ़। सही है। तो आपने क्लासेस ली डीजे विशाल सर से, तो उसके बाद आप फील्ड में कब उतरे? कितना टाइम लगा आपको क्लब्स तक पहुंचने में या वेडिंग्स तक पहुंचने में? देखो, क्लब्स आई स्टार्टेड फ्रॉम वेडिंग्स। मैंने एज आई टोल्ड यू कि मैं जो लुधियाना गया था वो लोग वेडिंग्स में ज़्यादा थे उस टाइम पे, क्लब्स कल्चर इतना पंजाब में नहीं था। ठीक है, तो वेडिंग्स वगैरह ही चलती थी, और उस जो क्लब्स थे भी वो चंडीगढ़ में ही थे 2-3। तो मुझे क्लब्स में जाना था, बट जो एक रियल मेंटर होता है ना, कहते हैं ना हीरा तब बनता है उसको घिसते हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों कोर्सेज किए थे। मैंने डीजिंग भी करी थी और मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन भी करी थी। ठीक है, तो उसके बाद सर ने मुझे बेसिक्स वगैरह क्लियर करवा दिया, और उनका ही आगे एक जो था लड़का था जो प्राइवेट पार्टीज वगैरह प्ले करता था, उसके साथ सर ने मेरे को बोला कि तू इसको असिस्ट कर। ठीक है, क्योंकि एक स्टूडियो में परफॉर्म करना या सीखना और लाइव होना और एक लाइव परफॉर्म करना, ठीक है, आपके ऑडियंस के सामने, आपके व्यूअर्स के सामने, ठीक है, वो बहुत 19-20 का फ़र्क नहीं है, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, तो उसके बाद सर ने मेरे को उसके पास भेजा, लड़की के पास है। देन आई स्टार्टेड फ्रॉम वेडिंग्स, और उसके बाद मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो मेरा एक दोस्त था, अब तो चलो दोस्त है, बट उस टाइम वो सीनियर था, बट वो मेरे को दोस्तों की तरह रखते थे। ठीक है, तो उसने मेरे को बोला यार कि तेरी इंग्लिश अच्छी है तो तू माइकिंग कर लेगा, क्योंकि मैं जिनसे सीखा हूँ वो भी जो है माइकिंग के लिए जाने जाते थे अपना टाइम विशाल से। तो मैंने कहा क्या करना होता है उसमें? क्या कुछ नहीं है, वेडिंग है, कपल आएगा, उसका इंट्रोडक्शन कराना है, उसका वेलकम वेलकम कराना है, कपल डांस कराना है, और तेरे को पैसे मिल जाएंगे। मैंने कहा यार पैसे मिल जाएंगे? मैं कहा कितने पैसे मिलेंगे? कह रहा 1500 रुपये। मैंने कहा यार वहाँ पे मैं पूरा महीना ढाबे पे काम करके इतने पैसे कमा रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे 4-5 सेंटेंस बोलने के 1500 रुपये मिल रहे हैं। एंड आई स्टिल रिमेंबर, सर्दियों के दिन थे, यहाँ से पल्सर बाइक होती थी सड़के के पास, पीछे मैं बैठा हूँ, वो शॉल वगैरह लेके, और हम देयर इज अ प्लेस इन करनाल, नूर महल, वहाँ गए, हमने इवेंट परफॉर्म किया अपना सारा कुछ, और उसने मेरे को आके 1500 रुपये थे माइकिंग के। फिर मेरे को लगा यार, मतलब डीजेइंग को मैं सीख ही रहा था उनसे, कि मुझे माइकिंग के पैसे मिलने शुरू हो गए। फिर करते 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 आई स्टार्टेड डूइंग इवेंट्स, फ्रीलांसिंग, बट इस चीज़ को मुझे लग गए थे 2-3 साल लग गए थे। हाँ, पूरा एक प्रॉपर, मतलब पहले तो मुझे 10-10, 15-15 मिनट मिलते थे कि जो परफॉर्म कर रहा है ऑलरेडी डीजे, उसने वॉशरूम जाना है या उसने कुछ करना है, ब्रेक चाहिए उसे, तो मुझे 10 मिनट मिल जाते थे, 5 मिनट मिल जाते थे कि तू संभाल 5-10 मिनट। फिर जब मेरे को इंडिविजुअली जो मौका मिला वो मुझे 2-3 साल लग गए। सो दिस वाज द फर्स्ट आपकी इनकम जो माइकिंग के थ्रू आई थी, डीजेइंग के थ्रू नहीं? फर्स्ट इनकम वाज फ्रॉम माय माइकिंग। ओके, नाइस। तो पहली रेजिडेंसी आपने कहाँ पे ज्वाइन की थी? माय फर्स्ट रेजिडेंसी वाज इन दिस प्लेस, अब तो शायद बंद हो गया, ब्लू आइस करके होता है। ब्लू आइस, इट्स इन सेक्टर 17 चंडीगढ़। तो इट वाज ए बार, इट वाज नॉट ए क्लब, इट वाज नॉट ए रेस्टोरेंट, इट वाज अ बार। सो वहाँ पे जो है वीकेंड्स पे पार्टीज वगैरह हो जाती थी। मैं एज आई टोल्ड यू कि वहाँ पे उस टाइम पे सिर्फ 2 या 3 क्लब्स होते थे। ठीक है, डे पार्टीज का बहुत ट्रेंड होता था, ब्रंच पार्टीज। हाँ, यस।
तो वहाँ पे मेरा फर्स्ट रेजिडेंसी था एंड आई स्टिल रिमेंबर आई वाज गेटिंग 10,000 रुपीज़ फॉर अ मंथ एंड नो डे ऑफ, कोई छुट्टी नहीं। मतलब मैं शाम को 4 बजे या 5 बजे उसमें घुस जाता था क्लब में अपने, और उसके बाद रात को आई गेस 1 या 2 बजे निकलता था। तो मेरा डिनर वगैरह लंच वगैरह सब वहीं ऑलमोस्ट वहीं होता था, तो और कोई छुट्टी नहीं थी। तो यू आर द ओनली डीजे? यस, आई वाज द ओनली। ओके। और ये फर्स्ट रेजिडेंसी आपको मिली कैसे थी? ये थैंक्स टू अगेन टू माय मेंटर, उनके कॉन्टैक्ट्स अच्छे थे, उनको तो सारा अब हिंदुस्तान का पूरी दुनिया ही जानती है, ठीक है। तो उनके कॉन्टैक्ट्स अच्छे थे वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि यस तेरे लिए एक जगह है। एंड ब्लू वॉइस वाज आई गेस नंबर 1 ही कह सकते हैं हम उस टाइम पे उस जगह को। तो उन्होंने बोला था तेरे लिए जगह है, और जैसे लोग तुझे चाहिए जिनके साथ तू काम करना चाहता है वैसे से लोग हैं। तो मैं फिर गया वहाँ पे, हमारे जनरल मैनेजर थे गौरव, मिस्टर गौरव, ठीक है। उनको म्यूज़िक का बहुत अच्छा नॉलेज था, तो उन्होंने मेरा ट्रायल लिया एंड ही वाज लाइक कि अभी आप बैठो, 2-3 लड़के और आए। तो मैं बैठा, फिर 2-3 लड़के और आए, फिर उन्होंने बोला यू आर हायर्ड और आप बताओ सैलरी क्या लोगे। मैंने कहा सर मेरी तो फर्स्ट जॉब है, मुझे तो आप रख लो, ठीक है। तो उन्होंने बोला नहीं आप आते हो, टाइम देते हो, आप बताओ। तो उन्होंने सैलरी फिक्स किया मेरा और आई स्टार्टेड अर्निंग। दैट्स वेरी नाइस। और उस टाइम पे म्यूजिक की अप्रोच क्या थी? आप क्या सुन रहे थे, लोग क्या सुन रहे थे, क्लब्स में क्या चल रहा था तब? लुक मैं एज अ टोल्ड कि 2-3 क्लब्स थे, और मुझे अभी भी याद है कि मैं शज़ैम वगैरह तो होता नहीं था, ठीक है। और उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह भी अगर आप चला रहे हो तो बहुत बड़ी बात थी, ठीक है, बट इतने फेमस नहीं थे। सोशल मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो हम वहाँ जाते थे कॉपी पेन लेके एरिजोना में, डीजेस वहाँ के जो थे रेगेटन म्यूजिक चलता था, क्योंकि मोस्टली जो थे जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं या अफ्रीकन्स जो यहाँ पे पढ़ने आते हैं वो पार्टीज करते थे। तो वहाँ पे फॉरेनर्स नाइट होती थी। तो फॉरेनर्स नाइट में क्या होता था कि इंडियंस अलाउड नहीं होते थे, संडे फॉरेनर्स नाइट होती थी, और हमारी जो होती थी छुट्टी, क्योंकि बाकी दिन तो हमने एकेडमी में जाके सीखना भी है, ठीक है, और बाहर शोज भी कर रहे हैं, छोटे मोटे माइकिंग के शोज कर रहे हैं, रेजिडेंसी भी चल रही है। तो जब टाइम लगता था संडे में मिलता था कि संडे चले जाओ, क्योंकि संडे डे पार्टी होती थी, ठीक है। और वहाँ पे जाना, हमने बैठ जाना कोने में जाके, और हमने कॉपी पेन लेके जितने गाने अब वो बजा रहे हैं, अब नाम तो पता नहीं था, तो जैसे जैसे राइम रूम जो याद आ गया वो लिख लिया, वो कहीं गूगल कर लिया, मिल गया, तो ऐसे म्यूजिक लाइब्रेरीज तैयार करी। बट उस तरह पे पंजाबी म्यूजिक वाज नॉट इनटू द ट्रेंड, मतलब चलता था बट इतना ट्रेंडिंग नहीं था, क्योंकि बहुत गिने चुने गाने थे जो क्लब म्यूजिक में पंजाबी गाने आते थे, ठीक है। तो उसके बाद रेगेटन वाज इनटू द हाइप एंड दिस हाउस म्यूजिक बहुत चलता था, एक्सेंट चलता था, एडवर्ड माया चलता था, ओरिजिनल हाउस म्यूजिक चलता था। तो सही टाइम था वो भी, और आज भी सही है वैसे तो, बट उस टाइम पे जो म्यूजिक था वो मोस्टली हाउस म्यूजिक और रेगेटन था। If we talk about clubs, yes. तो क्लब्स तब म्यूजिक के बेस पे चलते थे, totally on the music, totally. और आज का सीन क्या है, आपको कैसा लगता है क्लबिंग? देखो हर टाइम का अपना वो होता है, ठीक है, वैल्यू होती है हर टाइम की। वो भी टाइम सही था, आज भी टाइम सही है, ठीक है। बट वही है ना, एक बंदा जो स्टार्ट करता है उसको वो दिन हमेशा अच्छे लगते हैं, ठीक है। कि लोग बोलते हैं कि यार स्कूल टाइम पे तो हमें लगता है कि जैसे स्कूल क्या है यार, रोज स्कूल जाना है, बट वंस यू ग्रो अप फिर आपको लगता है यार स्कूल टाइम सही था। तो हर टाइम सही है, वो भी टाइम अच्छा था, आज की डेट में भी सब कुछ सही है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। आज के टाइम पे आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन है जिसको आप प्ले करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, क्लब्स में या वेडिंग्स पे भी? There is no particular, every artist is good. There is no particular गाय कि हाँ मैं इसी के मिक्सेस बजा रहा हूँ या इनके ओरिजिनल्स बजा रहा हूँ। एवरीवन इज गुड, इट डिपेंड्स कि हाँ इवेंट कैसा है, लोग कैसे से आ रखे हैं, कैसा म्यूजिक सुनना चाह रहे हैं, उसमें अपना फ्लेवर क्या देना है, ठीक है। तो देयर इज नो पर्टिकुलर आर्टिस्ट की जो मेरा फेवरेट है, बट हाँ आई मस्ट टेक दिस नेम, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बट उनके मिक्सेस वगैरह आई डोंट थिंक सो कि अब आ रहे हैं ज़्यादा या कुछ है, दैट इज NYK। हाँ, ही इज़ द मोस्ट रेप्यूटेड डीजे ऑफ इंडिया, आई मस्ट से दिस। तो उनके मिक्सेस मुझे अच्छे लगते थे, बट दे आर मोर इनटू प्रोग्रेसिव हाउस एंड प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक।
तो अब तो वो ट्रेंड नहीं है इतना। अभी ट्रेंड नहीं है। हाँ, तो अब डिपेंड करता है कि कौन कैसा। कई डीजेस ऐसे हैं जिनके मिक्सेस अच्छे बट उनका नाम नहीं है, तो मैं उनके भी गाने चला देता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देयर इज नो पर्टिकुलर फेवरेट डीजे और आर्टिस्ट ऑफ माइन। ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ वाज योर जर्नी ऑफ डीजेइंग? कितने साल हो गए आपको इंडस्ट्री में? देखो साल तो लगा लो, 2009 से अभी क्या चला 2024, 15 इयर्स। 15 साल हो गए हैं। ओके, सही है, जर्नी सही चल रही है, अभी भी स्टिल ग्रोइंग, स्टिल लर्निंग, देयर इज नो एंड। ये तो समुंदर है कि मतलब जितना आप डीप जाते रहोगे तो उतना आप डीप ही जाते रहोगे, देयर इज नो एंड। उस टाइम पे जब व्हेन वी स्टार्टेड 10 and kill plates होते थे, 100s मिलना बहुत बड़ी बात होती थी। दैट वाज अ CDJ, 100s पायनियर का आता था, ठीक है। तो उसके बाद अब 3000 आ गया है, A9 मिक्सर्स आ गए हैं, तरह तरह के डिवाइसेस आ गए हैं, कंट्रोलर्स आ गए हैं, ठीक है, सब कुछ सीख रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, ठीक है, उनके प्लगइन्स आ गए हैं। एवरी डे टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एंड यू हैव टू लर्न, अदरवाइज यू आर गॉन। तो सही है, चल रहा है, सीख रहे हैं, झटके खा रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं, बुरा भी कर रहे हैं, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है सब। पहले के टाइम पे जब आपने स्टार्ट किया तब क्या फीलिंग थी? आर्टिस्ट वाली फील थी या नहीं? और अब कैसी फील? देखो आर्टिस्ट वाली फील तो शुरू से ही थी, ठीक है, आर्टिस्ट वाली फील तो अभी भी है। तो अब कैसा फील होता है शोज पे जाके? अब रेगुलर फील होता है, इट डिपेंड्स ऑन द शो कि कैसा शो है, कौन सी जगह परफॉर्म कर रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन द शो। अब थोड़े पॉपुलर हो गए हैं, लोग कैसे देखते हैं आपको, कैसे रिएक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं आपके साथ? देखो पॉपुलैरिटी, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना पॉपुलर हूँ, लोगों को लगता होगा। लाइक जो लोग आपको बुक कर रहे हैं उनको तो पता होता है कि हाँ दिस गाय इज पॉपुलर इन द सीन। देखो जो बुक कर रहे हैं वो ऑब्वियसली उनको पता होगा मेरे बारे में, तभी बुक कर रहे हैं, राइट। बट फॉर मी एवरीवन इज सेम, there is no differentiate between anyone. Every event guy, every club owner, everyone is same for me, every event is same for me. मैं सबको एक ही नज़रिए से देखता हूँ। मेरा कोशिश ये रहता है कि मैं अपना 101% दूँ, ठीक है, कि कोई मेरे को बुक कर रहा है तो कल की डेट में उसको थोड़ा सा ऐसा फील ना हो कि यार इसने बंदे ने पैसे ले लिए इतने और इसने मज़ा भी नहीं दिया, क्योंकि देखो एंजॉयमेंट का काम है, एंटरटेनमेंट का काम है, राइट। तो somebody if someone is booking you, वो एक्सपेक्टेशंस बन जाती है, ठीक है, तो उस पर एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना देखो हर आर्टिस्ट को बनता है ना। तो फॉर मी एवरीवन इज सेम, बाकी everything is good, every event is good. So this was your journey. Next question है, how challenging the industry is? Industry is very challenging nowadays. It's a good question, and industry is very challenging. Newcomers are like doing wonders, ठीक है, और once you have a name, आप थोड़े से फेमस हो जाओ, तो वो कहते हैं ना कि जितना बड़ा नाम उतने इल्ज़ाम, और उसी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। तो न्यू कमर्स आर वेरी एनर्जेटिक, और उनको हर चीज़ इजीली अवेलेबल है, दे हैव द बेस्ट गैजेट्स, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स आते हैं, पेन ड्राइव्स भी आजकल ऐसी फ्लैश ड्राइव्स आ गई हैं कि यू जस्ट प्लग इन एंड स्टार्ट प्लेइंग, तो हर चीज़ बहुत ईजी हो रखी है। तो हम लोगों के लिए थोड़ा सा जस्ट बिकॉज वी आर ओल्ड स्कूल तो थोड़ा टफ हो जाता है, बट CDs में म्यूजिक, हाँ, आई स्टिल हैव द केसेस, मेरे पास केसेस अभी भी हैं। कई बार कुछ हो, कोई मेरा दोस्त ऐसा हो या कोई इवेंट प्लानर ऐसा हो जो मुझे बुक कर ले और मुझे पर्टिकुलरली बोले कि मैंने तेरे को इसलिए बुक किया बिकॉज उस टाइम का म्यूजिक चाहिए, ओल्ड स्कूल म्यूजिक चाहिए, तो फिर मैं अपने बैग्स वगैरह लेके जाता हूँ, अदरवाइज आई एम ऑलवेज हैविंग माय पेन ड्राइव। तो अभी बहुत चैलेंजिंग है, ठीक है, ऊपर से सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया है, हर इंडस्ट्री पे ही हो गया है। उस टाइम पे तो मार्केटिंग, आर्टिस्ट को खुद मार्केटिंग और प्रमोशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी खुद को, ठीक है, तो अब तो ये भी चीज़ करनी पड़ती है, सब कुछ ही करना पड़ता है, हर चीज़ में आपको अपडेट चाहिए, तो इट्स वेरी चैलेंजिंग नाउ। क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो अभी? Look, I'm still learning this Instagram thing. I'm not good in Instagram. ठीक है, मेरा एक दोस्त है, और है तो वैसे मेरे से जूनियर है, but he's very good in this Instagram. So he's also from चंडीगढ़. Okay. तो he always calls me भैया कि अभी एल्गोरिथम ऐसे होता है, और ये अभी पोस्ट डालना है, ऐसे डालना है, ये सॉफ्टवेयर्स आए हैं, तो ही कीप्स टेलिंग में कि ये सॉफ्टवेयर आया है, फिर मैं उसको R&D करता हूँ, उस पर स्टडी करता हूँ, फिर चलता रहता है।
तो सोशल मीडिया का तो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया मतलब इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। एवरी टाइम अब तो मोबाइल फोन्स आ गए हैं, हर टाइम आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्पॉटिफाई यूज़ करना पड़ता है। उस टाइम पे तो क्या होता था, सीडीज लाए, वो बंडल लेके आए सीडीज का, मोजर वेयर का, ठीक है, 12-13 रुपए की सीडी होती थी, बस नीरो खोल लेना है, उसमें गाने बस बंद करो और अच्छे अच्छे मिक्सेस निकालो ढूंढ के, दैट्स इट। नो सोशल। कहाँ से म्यूजिक कहाँ से उतारते थे आप? लुक उस टाइम पे बहुत अलग अलग साइट्स होती थी, डिपेंड करता था कि कौन सा कैसा सा म्यूजिक उतारना है। तो व्हेन आई स्टार्टेड, मेरे को जो शौक था दैट वाज इनटू दिस प्रोग्रेसिव हाउस। फिर प्रोग्रेसिव हाउस मैंने स्टार्ट किया और मेरे को लगा कि यार जो हमारी आसपास के लोग हैं या आसपास की जनता है उनको प्रोग्रेसिव हाउस का इतना नॉलेज नहीं है। तो फिर जब एरिज़ोना जाना शुरू हो गए हम लोग सीखने के लिए, देखने के लिए चल क्या रहा है इंडस्ट्री में, तो फिर हिप हॉप में आ गए हम, ठीक है। हिप हॉप के बाद हिप हॉप का ऐसा चस्का चढ़ा कि भाई फिर हिप हॉप में ही हो गए। तो हिप हॉप के जो गाने थे, आई स्टिल रिमेंबर फंकी मिक्सेस आते थे, ठीक है, वो ढूंढने बड़े मुश्किल थे, वो मिलते नहीं थे गूगल पे। तो थैंक्स टू माय मेंटर एंड थैंक्स टू ऑल द डीजेस ऑफ दैट टाइम हु सपोर्टेड मी, वो मेरे को सीडीज दे देते थे कि भाई ये सीडीज ले जा। आई स्टिल रिमेंबर पंचकुला में एक रूम होता था, वहाँ पे हम सारे 13-14 डीजेस बैठते थे। तब कौन कौन डीजेस थे इंडस्ट्री में जो मतलब बहुत सही कर रहे थे, आपको लगता था कि हाँ यार दिस गाय इज समथिंग यूनिक? उस टाइम पे आरडीजी भाई थे, अभी भी हैं, वो अभी भी शोज करते हैं। एबी था, एबी वाज द गाय हु इंट्रोड्यूस्ड मी इनटू चंडीगढ़ इंडस्ट्री। एबी वाज द गाय जिसने मुझे विशाल सर से मिलवाया, ठीक है। तो एबी का तो अभी इवेंट प्लानिंग कंपनी है अपना, अच्छा कर रहा है वो, इज डूइंग वेरी गुड, ठीक है। एबी था, समीर भैया थे, डीजे समीर संधू, फिर रोहित सैनी थे, ठीक है। ये जो दो थे, इनका एक बैंड भी होता था चक्रवू करके, समीर भैया का और रोहित सैनी। तो दे वर इनटू दिस मिनिमल टेक्नो टाइप, टेक्नो तो नहीं होता था उस टाइम, मिनिमल होता था, ठीक है, टेक और मिनिमल होता था। तो ये इस टाइम अच्छा कर रहे थे। आई स्टिल रिमेंबर द नेम ऑफ दैट प्लेस, जिंक। तो उस टाइम पे मिनिमल पंडित, ऐसे ऐसे आर्टिस्ट चंडीगढ़ में आते थे, अलग अलग ही सीन था। अंडरग्राउंड इंडस्ट्री, मतलब ये हाउस म्यूजिक या मिनिमल म्यूजिक का बहुत ही अलग क्रेज था उस टाइम पे। और भी काफ़ी डीजे से यार उस टाइम पे, और आई डोंट रिमेंबर द नेम। दैट्स टोटली फाइन। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीपल हु वांट टू लर्न डीजिंग, you want to suggest them something about the scene? people who wants to learn DJing, people who wants to learn DJing, देखो जैसे सबने ऑलमोस्ट स्टार्ट किया है, जैसे मैंने स्टार्ट किया है, काफ़ी लोगों ने स्टार्ट किया है कि आप किसी को देख के, जैसे मुझे बैली सकू पता लगा था, किसी को कोई पता लगा होगा, तो आप जो देखते हो और आप जो करते हो या जो बैक स्टेज चीज़ें होती हैं, ऑन स्क्रीन नहीं होती हैं, उसमें बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। कि मेरे को लगा था यार ये बंदा टर्न टेबल चला रहा है, ठीक है, आसपास क्राउड है, पार्टी चल रही है, वो बड़ा हैपनिंग सा सीन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जितने मोस्टली 99.9% लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं या जो सीखना चाहते हैं, तो उनको दिमाग में ये होता है कि यार मैं डीजे बनूँ, बट उसके पीछे की जो स्टोरी होती है, उसके पीछे की जो हार्ड वर्क होती है, वो जो है ना बहुत कम लोग कर पाते हैं। वो कैरी करना इज वेरी टफ, ठीक है। और स्ट्रगल ऐसी सी होती है कि भाई बड़े बड़े लोग मेरे रोते हुए देखेंगे यार बस हो गई। तो यही है कि, और दूसरी बात एक और जो मैं कहना चाहूँगा न्यू कमर्स के लिए और जो लोग करना चाहते हैं, लुक देयर आर सो मैनी अकेडमीज, ठीक है, मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी का, बट सो मैनी अकेडमीज जो पैसा लेते हैं, आपको ड्रीम्स दिखा देते हैं कि ये हम करवा देंगे, तो फ्रॉड भी हो रहा है। कुछ लोग हैं जो अच्छा भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब तो आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, सोशल मीडिया इज देयर, आप पहले पूरा R&D करो कि क्या बंदा आपसे क्या चार्ज कर रहा है और आपको क्या फैसिलिटीज़ दे रहा है और आपका आगे क्या सपोर्ट करेगा, या वो बंदा खुद क्या कर रहा है, ये चीज़ें बहुत डिपेंड करता है। और दूसरी बात ये है कि एक
मेंटरशिप, अच्छी मेंटरशिप बहुत ज़रूरी है। ये मोस्टली डीजे अभी जो आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं जो यूट्यूब से सीख लेते हैं, कंट्रोलर्स ले लिए हैं, ठीक है। मुझे भी कई बार कॉल्स आते हैं, मैं तो सीधा बोल देता हूँ वो आई कैन रिकमेंड, बट पर्सनली आई डोंट हैव टाइम टू टीच एंड गिव क्लासेस ऑन डीजे, ठीक है। तो एक जो लड़के आते हैं कि भैया हमने कंट्रोलर ले लिया है, लैपटॉप ले लिया है, नाउ वी नीड गाइडेंस, आई अंडरस्टैंड द पॉइंट, बट आपको ये चीज़ पहले दिन से ही आपको समझनी चाहिए कि दिस इज अ आर्ट फॉर्म, ठीक है। एक आर्ट सीखने के लिए आपको मेंटरशिप, एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो गुरु क्या सिलेक्ट करना है, दैट डिपेंड्स ऑन योर R&D। आप R&D करो, ठीक है। आपके पास लोग हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप पूरा R&D करो, फिर उनकी कोर्सेज के बारे में डिटेल से पूछो कि भैया हमारे को क्या सिखाओगे, कितनी देर में सिखाओगे। देखो देर का भी ये लोग बोलते हैं कि कितना टाइम लगेगा, देयर इज नो टाइम, बट कुछ लोग हैं जो आपको प्रैक्टिकली भी सिखाते हैं और आपको थ्योरी भी सिखाते हैं। मोस्टली एकेडमीज जो हैं आज की डेट में वो आपको थ्योरी नहीं सिखाते। आई हैव सीन गुड डीजेस, दे आर वेरी गुड ऑन द स्टेज, ठीक है, बट उनकी थ्योरीज ही नहीं है, उनको तारें तक लगानी नहीं आती, ठीक है। तो ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर R&D करो, अच्छी मेंटरशिप लो, यू विल बी डूइंग वंडर्स। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन लर्न डीजेइंग। Let's move on to next question. Lifestyle of DJs अभी कैसा है? Lifestyle of DJs nowadays are very good. सही है, जिम जा रहे हैं लड़के, नए लड़के जा रहे हैं, और पर्सनालिटी को लेके अपना बहुत ज़्यादा रहते हैं कि ये स्टेज पे अच्छे लगे, ठीक है। और कई लोग हैं जो भी ओल्ड स्कूल चल रहे हैं, वो भी सही है। तो लाइफस्टाइल इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, कि आप हेल्दी रखना चाहते हो, टॉक्सिक रखना चाहते हो, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, हर बंदे की अपनी प्रायोरिटीज़ है, हर बंदे का अपना लाइफस्टाइल है, तो इस पे कमेंट करना आई डोंट थिंक इट्स राइट। मोस्टली जो एस्टैब्लिश्ड डीजेस हैं जिनका बढ़िया नेम है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है? उनका सिंगर जैसा है या आर्टिस्ट जैसा है? लोग जानना चाहते हैं कि कैसा होता है। लोग जितने अच्छे डीजेस हैं, पुराने डीजेस हैं जो काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो ना, मैंने पहले जैसे बोला ना कि डायमंड बनता है तो उसको बहुत घिसना पड़ता है, तो वो बहुत घिसे हुए लोग हैं, ठीक है। तो उनको सारी चीज़ों की परख है कि कैसे क्या करना है, उन्होंने किया तो सब कुछ होगा लाइफ में जो, ठीक है। बट द थिंग इज उन्होंने अपना लाइफस्टाइल, लुक लेट्स टॉक अबाउट NYK को मेरे को एक बार ही मौका मिला है मिलने के लिए, ठीक है। उनका शो था, मैं पर्सनली गया था मिलने उनसे, तो दैट गाय डू नाइट लाइफ फोटोग्राफी दैट टाइम, ये इस बात को हो गए होंगे 7-8 साल, ठीक है। वो अपना मोस्टली टाइम ही डजंट ड्रिंक, ही डजंट स्मोक, वो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कंसोल पे बिल्कुल शांत, बिल्कुल नॉर्मल म्यूजिक वाइब, सिर्फ म्यूजिक। रात को जब आफ्टर शो हमेशा अकेले, और रात को अपना Mark 3 होता था उनके पास उस टाइम पे कैमरा, और ही डू नाइट लाइफ फोटोग्राफी, स्टार्स की फोटोज ले रहे हैं, गैलेक्सीज की फोटोज ले रहे हैं। तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। जितने भी सीनियर डीजेस हैं उन्होंने अपना लाइफस्टाइल जो है मोस्टली बहुत क्लीन रखा हुआ है, दे आर मोर इनटू ऑर्गेनिक फूड, ठीक है, ज़्यादा टॉक्सिन्स नहीं, ज़्यादा ड्रिंक नहीं, नो स्मोकिंग, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। यस। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज how much a DJ earn in India? How much a DJ earn in India? First of all, you have to understand this. There are different categories of DJs. Some are into club. Yes. Some are into concerts. Some are into college fests. Some are into weddings. Some are into corporate. So it depends. और कुछ डीजेस जो है वो रेजेंसी भी करते हैं, मोस्टली डीजेस रेजेंसी भी करते हैं। स्टार्ट तो देखो मोस्टली डीजेस का रेजेंसी से ही होता है, तो इट डिपेंड्स ऑन योर आर्ट। आप जितना आर्टिस्टिक चीज़ करोगे, जितने अच्छे आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे, ठीक है, जैसा आप खुद को कैरी करोगे इंडस्ट्री पे, तो उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। फिर भी कुछ आइडिया बताना चाहोगे? बिकॉज आई एम आस्किंग दिस कि जो पीपल हु वांट टू गेट इनटू डीजेइंग, तो उनको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि इतना तो अर्न करते ही हैं आर्टिस्ट लोग।
देखो ये बड़ा कुछ नंबर आइडिया एवरेज पता लग जाए। एवरेज देखो, एक MBBS जो बंदे ने करी है, जो जॉब कर रहा है, उससे तो आप ज़्यादा ही कमाओगे। अगर इफ़ यू हैविंग आर्ट इन यूज, तो उससे तो आप ज़्यादा ही कमाओगे। ठीक है, बट इट डिपेंड्स कि आपका आर्ट कैसा सा है, आपका टैलेंट कैसा सा है, आप कैसे काम कर रहे हो, और स्पेशली आज की डेट में आप सोशल मीडिया पे कैसे से हो, तो इट डिपेंड्स। बट ये है कि हाँ, सर्वाइवल हमारे टाइम पे जब व्हेन वी स्टार्टेड, तो उस टाइम तो सर्वाइवल ही यार बहुत मुश्किल था। ठीक है, पेमेंट्स नहीं होती थी इतनी ज़्यादा। ठीक है, खर्चे उस हिसाब से होते थे। फिर आपको अपना गियर भी लेना होता था, CDs भी लेनी होती थी, लैपटॉप भी अच्छे चाहिए होते थे। अब तो आपको हर चीज़ इजीली अवेलेबल है। ये क्लब्स में जाते हो, आपको कंसोल मिल जाता है, यू जस्ट हैव टू बाय योर पेन ड्राइव्स। पेन ड्राइव्स कितने का आता होगा? 500,000 रुपये का अच्छा पेन ड्राइव आ जाता है। तो अब इतना खर्चा नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम पे अलग था, बट अब अलग है सीन। तो अच्छा कमा लेते हैं रेजिडेंसी वाले भी, जो डीजे से अच्छा अर्न कर लेते हैं। प्राइवेट इवेंट्स कर लो साथ में, और अच्छा अर्न हो जाएगा। ठीक है, रेजिडेंसी भी करो, प्राइवेट शोज भी करो। ठीक है, तो अच्छा हो जाता है। रेस्ट हाउ मच ए डीजे अर्न इन इंडिया, देयर इज नो लिमिटेशन। कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिटेशन। जितना काम करोगे, लोग, इफ यू आस्क मी पर्सनली, मैं महीने के 10 से 15 शो से ज़्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, मेरा जो है, मेरे को फैमिली ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और मैं 10 या 15 शोज मैक्सिमम महीने के कर पाता हूँ। बट आई हैव सीन डीजेस, इवन माय स्टूडेंट्स, दे आर डूइंग एवरी डे, दे आर बुक्ड समवेयर। तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, बट देयर इज नो लिमिटेशन। कोई लिमिट नहीं है। जितना अच्छा करोगे उतना पैसा मिलेगा। और सोशल मीडिया पे जो डीजेस पॉपुलर है, और जो बाद में लोगों को इंडस्ट्री में आके पता लगता है कि ओजीज तो कोई और है इंडस्ट्री के, तो उन सीन के बारे में क्या बोलना चाहोगे? सीन अच्छा है ब्रो, दे आर लाइक अ गुड कंपटीशन। और वो कंपटीशन सिर्फ मेरे ख्याल से 1 महीना या 2 महीने का रहता है। ठीक है, और सोशल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियल डीजेइंग एंड रील डीजेइंग। ठीक है, रियल और रील में बहुत फर्क है। मजा तब है, देखो, रील आज की डिमांड है। रील आज की डिमांड है। अब टिकटॉक चलता था, टिकटॉकर्स अच्छा पैसा कमाते थे। टिकटॉक बंद हो गया, अभी रील चल रहा है। यू नेवर नो, कल की डेट में रील बंद हो जाए, फिर क्या करोगे? फिर तो कुछ नहीं कर पाओगे ना। अभी आप अच्छे वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर्स हायर कर रहे हो, अच्छी बात है, करो, ट्रेंड चल रहा है। बट उसके साथ साथ आप में टैलेंट होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप में टैलेंट नहीं है और आप सिर्फ रील पे ही चल रहे हो, तो 2 बंदा आपको बुक कर रहा है, तो वो बेवकूफ़ तो है नहीं। उसके पास पूरी, अगर आपको बुक किया है उसने ना, तो उसके पास और भी लोग होंगे, उसके पास पूरा एक कैटालॉग होगा कि ये बंदा इतने पैसे लेता है, इतने में इवेंट करेगा, और ये यहाँ से आएगा, यहाँ परफॉर्म करेगा। ठीक है, उसके आप बहुत ऑप्शंस होंगे। आप एक बार उसके पास चले जाओगे अपनी रील की वजह से, वो आपको दूसरी बार मिल पाएगा। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मज़ा तब है काम करने का, जब आपको एक ही बंदा बार बार बुलाए। तो वो तभी बुलाएगा जब आप में रियल डीजेइंग होगी या रियल टैलेंट होगा। तो रील जो है वो आज चल रही है, परसों नहीं चल रही थी, और शायद पता नहीं परसों ना चले। तो फोकस ऑन आर्ट, फोकस ऑन आर्ट। रियल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, करो। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि करो टाइम के हिसाब से। देखो, जो टाइम के हिसाब से नहीं चलेगा ना, टाइम बड़ी प्यारी चीज़ भी है और टाइम बड़ी बुरी चीज़ भी है। जो टाइम के हिसाब से नहीं चलेगा, वो बंदा खत्म हो जाएगा, आउट ऑफ द गेम हो जाएगा। तो करो, रील भी करो और रियल भी करो। तो इसमें मैं यही बोलूँगा कि दोनों चीज़ें सही हैं, यू जस्ट हैव टू मेक द बैलेंस। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ट इंसिडेंट हैपेंड इन योर करियर? Best incident happened in my career. Like in what sense? Like जिसमें आपको फील आया हो कि हाँ यार, ये इवेंट था जो मैंने बहुत मज़ा आया, जहाँ पे प्ले करके लिए बहुत ज़्यादा ऑडियंस थी, या जो आपको फील आया हो कि हाँ यार, आज का दिन बहुत बढ़िया था मेरी लाइफ का, मेरे करियर का। मेरा हर दिन अच्छा होता है। I'm a very positive kind of guy. I've seen the negative times, but वही है ना, experiences
मेक्स द मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस भी बोलते हैं ना, मेक्स द मैन परफेक्ट। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, प्रैक्टिस भी और एक्सपीरियंसेस भी। तो अब तो मेरे लिए सब कुछ बहुत बढ़िया है, अब सब कुछ अच्छा चल रहा है, टच वुड। तो देयर इज़ नो पर्टिकुलर इंसिडेंट हैपन टू मी, बट एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि एक जो इंसिडेंट हुआ है वो करियर के स्टार्टिंग में, कि मेरे को मेरे मेंटर से जो मिलना था, दैट वाज द बेस्ट इंसिडेंट ऑफ माय लाइफ। ओके, मीटिंग योर टीचर फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, ओके, दैट वाज द बेस्ट इंसिडेंट। So our next question is your views on social media celebrity DJs. wow, such a good question. Thank you. सोशल मीडिया सेलिब्रिटी डीजेस, सोशल मीडिया, ये इस चीज़ पे तो मैंने आपको अभी जो रियल और रील का बताया है, ठीक है, कर रहे हैं सोशल मीडिया डीजेस, अच्छा वीडियोग्राफर फोटोग्राफर हायर कर रहे हैं, कंटेंट बहुत अच्छा, दे आर नॉट एक्चुअली आर्टिस्ट, दे आर कंटेंट क्रिएटर्स। राइट राइट। तो वो जब तक कंटेंट चल रहा है वो चल रहे हैं, बट लोग बहुत सियाने हैं भाई, वो उनको जो आजकल इवेंट वाले हैं या क्लब ऑनर्स हैं या जो वेडिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, वेडिंग प्लानर्स हैं, इवेंट प्लानर्स हैं, दे आर हैविंग ए गुड सेंस ऑफ म्यूजिक, ठीक है, बिकॉज एवरीवन इज यूजिंग सोशल मीडिया, एवरीवन इज हैविंग ए टेक्नोलॉजी ना, सबको सारी चीज़ें पता है। तो ये जो आप प्रिटेंड कर रहे हो कि यार हम ऐसे हैं सोशल मीडिया पे, हम वैसे हैं, जब आप रियल में जाओगे तो बंदा तो बोलेगा यार मैं तो सोशल मीडिया पे ऐसे देखा था, तो बंदा ही कुछ नहीं है यार, इसमें तो कुछ आर्ट ही नहीं है। तो फिर क्या क्या रह जाएगा आपके पास? कुछ भी नहीं रह जाएगा। अभी न्यू कमर्स भी आ रहे हैं, जैसे ऑर्गेनाइजर्स नए आ रहे हैं, उनको आर्ट के बारे में पता नहीं है, वो सोशल मीडिया पे जाते हैं, नंबर्स देखते हैं कि यार इसके 1 मिलियन व्यूज़ है, 2 मिलियन व्यूज़ है, इसको बुलाता हूँ यार। तो उस सीन के बारे में क्या बोलना चाहोगे? सीन के बारे में यही बोलना चाहूँगा, ऑर्गेनाइजर जो है उनके लिए भी सेम है, थोड़ा टाइम क्या है, लुक उनके लिए भी सेम है। आज की डेट में कई लोग हैं जो म्यूज़िक समझते हैं और उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है, अब वैसे से आर्टिस्ट भी बुलाते हैं, बुक करते हैं, उनको भी प्रमोशंस देते हैं अच्छे लेवल पे। कई न्यू स्कूल डीजेस हैं, नए लोग हैं जो इंडस्ट्री में नए आए हैं, बट दे आर इनटू सम पर्टिकुलर म्यूजिक जॉनर, उनको वो इवेंट प्लानर्स उठाते हैं, उनको वो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स उठाते हैं कि यू वर्क विद अस, वी विल प्रमोट यू, वी विल प्रमोट योर आर्ट, वी विल प्रमोट योर स्किल्स, और आपका म्यूजिक जो है आप पर्सनली बजा रहे हो या आप प्ले कर रहे हो या परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। तो वो अच्छी टीम्स हैं, वो साथ में ग्रो कर रहे हैं। बट मोस्टली जो इवेंट ऑर्गेनाइजर, दे आर डूइंग शिट टू द इंडस्ट्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Maybe my words can be harsh, but this is the reality. They are promoting anything. ठीक है। मैंने देखा कि एक बहुत बड़े आर्टिस्ट आए हुए थे, रैपर्स थे, वो परफॉर्म करने आए थे चंडीगढ़ में, तो उनके लिए जो ओपनिंग डीजे बुक किया गया था, वो उसका स्टाइल है टेक्नो, और आप हिप हॉप लाइनअप बड़ा अजीब बनाया है। हाँ, हिप हॉप आर्टिस्ट के लिए एक टेक्नो डीजे ओपन कर रहा है। ऐसे ऑर्गेनाइजर्स हैं जो, वही मैं बता रहा हूँ ना, दे डोंट हैव सेंस ऑफ म्यूजिक। उन्होंने हिप हॉप एक्ट कर दिया, हेडलाइनर डाल दिया, रैपर्स एज यू आर टेलिंग मी, और उसके बाद उन्होंने जो ओपनिंग एक्ट दे दिया टेक्नो। अब टेक्नो वाला बंदा वो सोच के आएगा कि यार ये टेक्नो म्यूजिक बजा रहा है, मैं टेक्नो अच्छा लगता है मुझे, मैं इसके लिए जा रहा हूँ। उसके बाद वैसे जैसे वो टेक्नो डीजे उतरेगा, हिप हॉप एक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब टेक्नो वाला ऑब्वियस है वो हिप हॉप थोड़ी ना सुनेगा यार, तो वो खिचड़ी सी बन जाएगी। तो खिचड़ी में तुम पैसे तो कमा गए, ठीक है, बट तुमने जो है दोनों आर्टिस्ट उनकी फैन फॉलोइंग खत्म कर दी। अब जो हिप हॉप सुनने आया था, जो मेन एक्ट के लिए आया था, वो गालियां देगा टेक्नो वाले को कि यार ये क्या बजा रहा है। अब जो टेक्नो सुनने आया था वो बोलेगा यार हिप हॉप कहाँ से आ गया। तुमने तो पैसे कमा दिए, बट तुमने इवेंट का माँ बहन कर दिया, ठीक है, उसके बाद तुमने इंडस्ट्री का भी कर दिया, तुम पैसे कमा के निकल गए, बट बाकी लोगों को क्या, कुछ भी नहीं। तो ये गलत है चीज़, बट लोगों को पता है भाई, लोग बहुत सियाने हैं। आज की डेट में हर बंदा देखता है कि कौन सा इवेंट कहाँ हो रहा है, क्या लाइनअप है, कैसे आर्टिस्ट आ रहे हैं, ठीक है, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, सेफ्टी है कि नहीं है, सिक्योरिटी है कि नहीं है।
ये तो लोग देखते हैं, लोग बहुत सियाने हो गए। तो ये जितने नए इवेंट ऑर्गेनाइजर्स आते हैं जिनको नॉलेज नहीं है, वो वही है कि यार देखो कितना टाइम कर लोगे, 1 महीना कर लोगे, 2 महीना कर, तीसरे महीने यू आर गॉन, यू आर वैनिश्ड। तो कुछ एडवाइस आप देना चाहोगे उनको कि there is no advice for anyone. I take money for the advices. There is no free advice to anyone. So let's move on to next question. How do you get work as DJ? How to get work as a DJ? कि काम कैसे आए? देखो काम बहुत तरीके से आ सकता है आपके पास। पहली बात ये है कि रुको मत। If you are producing your music yourself, तो कीप ऑन मेकिंग म्यूजिक, ठीक है। उसके बाद कभी ना कभी तो आपका एक गाना तो हिट हो ही जाएगा। अब उसमें 5 साल लगते हैं या 5 दिन लगते हैं, इट डिपेंड्स आपके काम पे कि आप कैसा काम कर रहे हो। बट एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, आपको हर चीज़ की ना अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि यार मैं अगर लुक आई एम इनटू बॉलीवुड म्यूजिक दीस डेज, ठीक है, बट फ्यू इयर्स बैक आई वाज इनटू हिप हॉप, ठीक है, मेरे को हिप हॉप बहुत बड़ा पसंद था। नाउ आई एम वर्किंग ऑन ओरिजिनल बॉलीवुड, ठीक है। अब मुझे मिक्सेस वगैरह नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि इट्स मोर इजी टू कनेक्ट विद माय ऑडियंस विद ओरिजिनल बॉलीवुड। तो हर चीज़ के बारे में आपको ना अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी, ठीक है। प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, रिमिक्स बना रहे हैं, वो बनाते रहो, काम करते रहो, आपका कभी ना कभी तो हो जाएगा, ठीक है। जो डीजेस हैं, नए डीजेस हैं या पुराने डीजेस हैं जो भी काम कर रहे हैं, उनके लिए ये है, देखो कॉन्टैक्ट्स हैं, सोशल मीडिया है, कंटेंट भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको हर चीज़, आपको रील भी बनानी पड़ेगी, आपको रियल पे भी फोकस करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ करना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है यू विल स्टार्ट गेटिंग पेड a good amount. Otherwise, you are just a frog in a well. So हमारा next question है, what's your take on DJs who drink while playing? Such a good question again. Thank you. Well, again it depends on a person to person. ठीक है, ये डिपेंड करता है। कई डीजेस जो हैं आज की डेट में बहुत सीरियस है अपनी फिजिक को लेके, ठीक है, और जिम जाते हैं रेगुलर। कई डीजेस हैं जो ड्रिंक करते हैं, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, बट इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, आई टेक फ्यू ड्रिंक्स बिफोर आई स्टार्ट, ठीक है। मैं स्टेज पे जाने से पहले या ऑन स्टेज आई टेक फ्यू ड्रिंक्स, और इट डिपेंड्स ऑन ए पर्सन टू पर्सन, ठीक है। मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को म्यूज़िक फील होता है, कई लोगों को बिना ड्रिंक किए भी फील होता है, तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, इसमें कोई है नहीं है। हाँ, बट एवरीथिंग शुड बी इन टू लिमिट्स। लिमिट इज, अभी काफ़ी डीजेस को मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं प्ले करने से पहले, और बाद में नोब्स तोड़ रहे होते हैं, बटन्स तोड़ रहे हो, उनको खुद समझ नहीं आ रहा है, घोड़े तोड़ रहे हैं, मिक्सेस में मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है प्रॉपर, बूथ मॉनिटर फुल खोला हुआ है, फुल। तो भाई उसके बाद वो आप दूसरा इवेंट कर लोगे, आपको तीसरी बार कोई बुलाएगा ही नहीं। आप, ठीक है, देखो लिमिट बहुत ज़रूरी है। अगर आप खाना भी ज़्यादा खा लो ना तो बहुत भी इंडाइजेशन, हाँ, ठीक है। तो हर चीज़ जो है लिमिट में होनी बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ में मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जो डीजेस ड्रिंक करते हैं या जो भी आर्टिस्ट ड्रिंक करते हैं स्टेज पे या स्टेज से पहले, कि वो इवेंट ख़त्म होने के बाद नेवर ड्रिंक और ड्राइव, ठीक है। आई हैव लॉस्ट सो मैनी फ्रेंड्स, दे वर वेरी गुड आर्टिस्ट, ठीक है। कई और अच्छे दोस्त हैं मेरे, दे आर नो मोर। तो मैं यही बोलूँगा, इफ़ यू आर ड्रिंकिंग ऑन स्टेज और बिफोर योर इवेंट, नेवर ड्राइव आफ्टर योर शो। इट्स बेटर टू गो विद समवन हु इज sober and you can better book a cab, ठीक है। कैब सारी जगह चलती है, और इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ यार कैब में जा रहा हूँ तो अजीब लगेगा। आई इवन डू कैब समटाइम्स, मुझे नहीं अच्छा लगता ड्राइव करना यार। मेरे को इवेंट वाले अगर कोई सेफ भी नहीं है, हाँ, ठीक है, तो इवेंट अगर मैं बाहर कहीं परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा मैनेजर वैसे तो मेरे साथ होता है अंशु भाई, तो मैं कभी ड्राइव नहीं करता। आई नेवर ड्राइव, आई बेटर बुक ए कैब और आई आस्क समवन, ठीक है, कि ड्रॉप मी
या मोस्टली जो बाहर के शोज होते हैं उन पे हमें फैसिलिटीज तो मिलती हैं पिक एंड ड्रॉप की, तो नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव। बाकी डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर डिफरेंस बिटवीन रेजिडेंसी एंड फ्रीलांस डीजिंग। मेजर डिफरेंस, look, I am very obsessed with residencies. मैंने भी करी है रेजिडेंसी। मेरे को फ्रीलांसिंग करते हुए मेरे ख्याल से अभी 2-3 साल ही हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। उससे पहले मैंने बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ में, क्लब्स में रेजिडेंट डीजे, एज अ रेजिडेंट डीजे काम किया है। ठीक है, कोई इंटरनेशनल जो है, जो चंडीगढ़ को या इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक किटीज़ वहाँ जैसे क्लब्स में भी परफॉर्म किया है। तो रेजिडेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेजिडेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपका एक देखो ना, आर्ट है, आप एक ही चीज़ को डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप ऑब्वियसली आपका हाथ साफ हो जाएगा ना कंसोल पे, आपका आर्ट बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच जाएगा। तो रेजिडेंसी जो है, बीइंग ए डीजे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट डिपेंड करता है कि आप कैसी जगह पे परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि जैसी जगह पे परफॉर्म करोगे, जैसा म्यूजिक परफॉर्म करोगे, वैसा सा ही आपका आर्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर मी रेजिडेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीलांसिंग भी जरूरी है लाइफ में, बिकॉज एट सम स्टेज यू विल गेट बोर्ड ऑफ रेजिडेंसी, ठीक है। आप बोलोगे यार पता क्या है, एक जो नौकरी होती है ना, इट्स लाइक ए एडिक्शन, ठीक है, इट्स लाइक ए ड्रग, ठीक है। जो हाँ, इट्स लाइक ए ड्रग, यू गेट एडिक्टेड कि यार आपको पता है कि आपको 4 तारीख को या 3 तारीख को हर महीने आपके सैलरी अकाउंट में आपको सैलरी मिल जाएगी, तो बाउंडेशंस आ जाती हैं उसमें, आप उसमें ही रह जाते हो कि यार यू गेट एडिक्टेड टू सैलरी, यू गेट एडिक्टेड टू योर दिस स्केड्यूल, कि आपका डेली का एक ही स्केड्यूल है, ठीक है। वही सुबह 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, ब्रश करो, जॉब पे चले जाओ, तो वो वाली चीज़, दैट इज़ नॉट ए लाइफ ऑफ एन आर्टिस्ट, राइट। तो रेजिडेंसी बट ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आप कुछ टाइम रेजिडेंसी करो, उसके बाद आप फ्रीलांसिंग शोज भी करो, तो इट डिपेंड्स कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो, कैसी रेजिडेंसी कर रहे हो। आपकी लाइफ की बेस्ट रेजिडेंसी कौन सी थी? मेरी लाइफ की बेस्ट रेजिडेंसी कौन सी थी यार? मेरी लाइफ की रेजिडेंसी बेस्ट काफ़ी थी। आई वॉज डूइंग रेजिडेंसी इन दिस गोल्डन ट्यूलिप पूल पार्टीज। ये बात होगी आई गेस 2012 और 2013 की, हाँ। तो उस टाइम पे पूल पार्टीज का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था नॉर्थ इंडिया में, तो आई वॉज रेजिडेंट डीजे वहाँ पे, और सही था वो, बहुत ही प्यारी जगह है, ठीक है। आसपास सारे हिल्स हैं और अच्छा होटल है, ठीक है। और उसका पूल साइड पे हम पूल पार्टीज करते थे, साइड पे ये बिल्कुल कॉर्नर पे, तो वो अच्छी मेमोरी है। उसके बाद रेजिडेंसी मेरी अच्छी रही हॉलीवुड क्लब। वहाँ पे तो मैंने भी आपको देखा है प्ले करते हुए काफी बार। यस हॉलीवुड क्लब बहुत सही था। हॉलीवुड की भी एक स्टोरी है। तो जब मैं उस टाइम हॉलीवुड से पहले किसी और क्लब में काम कर रहा था, एंड स्टिल आई एम ए बॉलीवुड डीजे। उस टाइम पे मैं नया बॉलीवुड में आया था, बिकॉज उससे पहले मैं जो था हिप हॉप में जाता था, ठीक है। तो हॉलीवुड से मुझे फ़ोन आया, एंड हॉलीवुड वॉज द ओनली क्लब who started after party and who was promoting underground music also, house music, electronic music बहुत चलता था वहाँ पे। तो I got a call from Hollywood, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आपको रेजिडेंसी की ऑफर आई है सर, तो आप आइए मिलने के लिए। एंड आई वाज शॉक्ड कि यार मैं तो बॉलीवुड डीजे हूँ और वहाँ तो सारा इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक वगैरह चल रहा है, मेरे को तो नॉलेज ही नहीं है। तो मेरे को आज भी याद है, मैं उस टाइम पे यहाँ 34 सेक्टर है चंडीगढ़ में, मैं गुरुद्वारे में चला गया, और सुबह का टाइम 4-5 बज रहे थे, और वहाँ पे जाके मैंने मन्नत मांगी कि मेरे को इस जगह पे रेजिडेंसी का मेरा सिलेक्शन हो। और आई वॉज वेरी नर्वस। देन आई कॉल्ड सम फ्रेंड्स ऑफ माइन कि यार जो अंडरग्राउंड म्यूजिक में थे, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में थे, कि मुझे थोड़ा हेल्प करोगे, बिकॉज आई एम ए बॉलीवुड डीजे, और वहाँ तो पूरी नाइट में ही 2 गाने बजते हैं बॉलीवुड के।
तो डीप हाउस से स्टार्ट करना था, डीप हाउस की नॉलेज नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की नॉलेज नहीं थी, तो दे हेल्प मी। उन्होंने म्यूजिक भेजा मुझे 40-50 गाने, मैंने लेके आया पेन ड्राइव में, मैंने सुना सारी रात में, ठीक है। फिर अपनी जो है फोल्डर्स वगैरह तैयार करे, ठीक है। उसके बाद मैं गया ट्रायल देने, एंड दे वर लाइक यस यू तो जो सैलरी था वहाँ पे, इट वाज लाइक इतना ज़्यादा हाइक मिला मुझे सैलरी का, मतलब इनटू 4 सैलरी थी वहाँ पे। तो सही एक्सपीरियंस था वहाँ पे, और सही अच्छा टाइम स्पेंड किया वहाँ पे। तो ये 2 ही जगहें थी जहाँ पे मतलब अच्छा मेमोरीज है। So next question is your views on DJ community in India. Views on DJing community. Bro, controversial question है ये, बट डीजे इंडस्ट्री जो कम्युनिटी है बड़ी फक्ड अप सा सीन है, बड़ा फक्ड अप सा। मुंह पे सब आपके हैं या ब्रो यू आर डूइंग वंडर्स, पीछे से जो है वो सारे काटने वाले हैं। बट ठीक है, देखो मेरा जो पर्सनल है, मेरे को ना किसी की आने की खुशी है, ना मेरे को किसी के जाने का काम है। मेरा कंपटीशन मेरे से है। मैंने जो कल किया था वो मैं आज उससे बेटर करा तो मुझे रात को नींद अच्छी आती है। अगर मैंने नहीं करा तो मैं कल फिर कोशिश करूँ, ठीक है। कम्युनिटी का तो ऐसा हाल है कि भाई ये हर इंडस्ट्री में ही है, ये सिर्फ इसमें हमारी इंडस्ट्री में नहीं है, मोस्टली हर इंडस्ट्री में है कि जेलस फैक्टर देखो एक इंसान की फितरत है, ठीक है। तो वो आ जाता है नॉर्मली, हर बंदे में होता है। तो कम्युनिटी में कुछ खास है नहीं कि मैं इसमें बोलूँ कि हाँ यार, बट यू आर द ओनली वन हु इज गोना सपोर्ट योरसेल्फ, राइट। नोबडी इज गोना सपोर्ट यू। और मैं सबके लिए ये बोलूँगा कि अगर आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो तो स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एनीवन, क्योंकि जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस आ जाती है ना, वहाँ पे हमेशा धक्का ही लगता है बंदे। और आप कुछ बोलना चाहोगे कि जिससे डीजेस यूनाइट होना स्टार्ट कर दे इंडिया के? देखो ये हर सिटीज के डीजेस जो है, सीनियर डीजेस हैं, मेरे से सीनियर है, ओल्ड स्कूल डीजेस हैं, लेजेंडरी डीजेस हैं। आई एम स्टिल इन टच विद एवरीवन, ठीक है। मेरी बात होती है नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, बट वी आर स्टिल इन कनेक्ट, ठीक है। तो ऐसा सबने ट्राई किया है कि हाँ यार डीजे साथ में हो जाए, ऐसा मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमने भी ट्राई किया है, नए लड़के भी आते हैं वो भी ट्राई करते हैं, बट ठीक है। देखो हाँ, चंडीगढ़ इफ यू पर्टिकुलरली टॉक अबाउट चंडीगढ़ में आजकल जो है मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी यंग डीजर्स जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। वो पर्सनल इशू जोन में हो ना हो, बट व्हेन इट कम्स टू आर्ट दे सपोर्ट ईच अदर। बाकी सिटीज इफ यू टॉक अबाउट बाकी सिटीज, नहीं, मैंने नहीं देखा। तो ये मुश्किल है चीज़ की यूनिटी हो, अगर हो जाए तो अच्छी है, बट मुझे लगता नहीं है कि ये हो पाएगा। ग्रुप्स एक हेल्दी कंपटीशन होना ज़रूरी है, ठीक है। हेल्दी कंपटीशन होना ज़रूरी है। हाँ, सपोर्ट करते हैं, ग्रुपिज्म तो हर जगह है, ग्रुपिज्म हर जगह है, हर उस चीज़ में, ठीक है। तो ग्रुपिज्म तो चलता रहेगा। देखो इंसान जो है ना वो एक सोशल एनिमल बोलते हैं ना इंसान, तो उसमें ग्रुप्स में रहता है, झुंड में रहता है। अब वुल्फ तो है, जो वुल्फ हैं वो फिर वुल्फ है। तो ग्रुपिज्म चलता है हर सिटी में, यही है। अभी भी चल रहे हैं, चंडीगढ़ में भी चल रहे हैं, पुणे में भी चल रहे हैं, इंदौर में भी ग्रुप्स चल रहे हैं, ठीक है, जयपुर में भी ग्रुप्स चल रहे हैं। तो चल रहा है हर जगह, तो सपोर्ट करते हैं। बट हाँ, यही सीन है कि मान लो एक ग्रुप है और चंडीगढ़ या किसी भी सिटी से एक सामने के ग्रुप से कोई डीजे बहुत राइज कर रहा है और वो सच में टैलेंटेड भी है, तो एज अ डीजे या आपके ग्रुप को क्या सोचना चाहिए उस डीजे के बारे में? थोड़ा एजुकेट कर दो हमारे मतलब कम्युनिटी को। देखो यार, तुम्हें पहली बात तो ये सोचना चाहिए कि तुम्हारा कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। अब देखो, तुम किसी को अरिजीत सिंह को तुम बादशाह से तो कंपेयर करोगे, बादशाह का अपना फैन फॉलोइंग है, ठीक है। अरिजीत का अपना फैन फॉलोइंग है, बादशाह का अपना टैलेंट है, अरिजीत का अपना टैलेंट, ठीक है। अब ये मैं इसलिए कंसेप्ट बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली ये वीडियो वायरल हुई थी कि बादशाह इज इंटरनेशनल स्टार, राइट, ठीक है। अरिजीत सिंह इज ऑल्सो एन इंटरनेशनल स्टार। बादशाह ने उसके पैर हाथ लगा दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है, बादशाह रिस्पेक्ट्स है, ठीक है। अगर कोई बंदा अच्छा कर रहा है ना तो तुम्हें उससे सीखना चाहिए, ठीक है। कई न्यू स्कूल डीजेस हैं,
नए लड़के हैं, दे आर डूइंग बेटर देन मी, तो मैं उनसे सीखता हूँ कि यार वो क्या करते हैं, ठीक है, वो मस्कुलर हैं, दे हैव ए गुड पर्सनालिटी, ठीक है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपना रील पे भी काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी काम कर रहे हैं, अपने टैलेंट पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा लाइफस्टाइल रखा हुआ है। तो इसमें इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू टेक द थिंग्स, ठीक है। ग्रुप्स की बात नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन बात कर रहा हूँ। ग्रुप्स तो चलो होते हैं, बट पर्सन टू पर्सन अगर कोई अच्छा कर रहा है ना, तो उससे सीखो, राइट, ठीक है, उससे देखो उस बंदे को कि वो अच्छा कर रहा है, ठीक है, उसको क्यों शोज मिल रहे हैं, वो क्या ऐसा कर रहा है जो मैं नहीं कर सकता। नथिंग इज इम्पॉसिबल, पॉसिबल में कहते हैं ना कि आई एम पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट आपको चीज करनी पड़ती है। तो अगर कोई अच्छा कर रहा है आपसे, उसको सीखो, उससे चीजें ग्रास्प करो, राइट, ठीक है, उसकी पॉजिटिव चीजें ग्रास्प करो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ यार हम इस ग्रुप के हैं, वो अच्छा नहीं कर रहा तो हम उसका कहीं और नहीं होना, ऐसा कुछ नहीं होता। वो देखो हर बंदे का टाइम आता है, ठीक है, अभी आप उसका टाइम चल रहा है, कल की डेट में आपका टाइम आएगा, तो उससे चीजें अच्छी ग्रास्प करो, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, how you tackle song requests in your events? नाइस क्वेश्चन। लुक, आई एम ऑलवेज ओपन फॉर सॉन्ग रिक्वेस्ट। हाँ, इट डिपेंड्स कि मैं कहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, कैसी जगह पे परफॉर्म कर रहा हूँ, कौन सा इवेंट है, कैसा सा इवेंट है, वेडिंग है या क्लब शोज है या कंसर्ट्स पे, तो चलो कोई आता ही नहीं, तो इट डिपेंड्स, बट आई एम ऑलवेज ओपन फॉर सॉन्ग रिक्वेस्ट। मैं हमेशा मेरा जो भी कोई लिसनर है या कोई फैन है या कोई दोस्त है या इनफैक्ट इवेंट वाला ही है, आई एम ऑलवेज ओपन, बट इट डिपेंड्स कि उस टाइम पे म्यूजिक कैसा चल रहा है, कितना बीपीएम पे मैं म्यूजिक बजा रहा हूँ, ठीक है, और उसको मैंने कैसे एटमॉस्फेयर को चेंज करना है। वो एवरी सॉन्ग इज हैविंग ए फीलिंग, राइट, हर गाने में अंदर ही एक फीलिंग होती है। तो एक गाना अगर मैं बजा रहा हूँ या प्ले कर रहा हूँ, उसमें कुछ एक फीलिंग है पर्टिकुलर, इट्स ए लव सॉन्ग, जस्ट टेक एन एग्जांपल, इट्स अ लव सॉन्ग। दूसरा एक रिक्वेस्ट आता है कि यार मेरे को तो सैड सॉन्ग सुनना है, तो मुझे उसमें चेंज करने में ना थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई एम ऑलवेज ओपन फॉर सॉन्ग रिक्वेस्ट। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हाँ, वो टाइम डिपेंड करता है कि मैं कितनी देर में, हाँ, कितना टाइम लगेगा। इफ यू आस्क मी कि ब्रो वी आर लीविंग, यू हैव टू प्ले अभी, तो भाई प्लीज लीव। आई एम वेरी ब्लंट ऑन से। पहली बात तो कोई रिक्वेस्ट लेके आएगा नहीं मेरे तक, पहुंच ही नहीं पाएगी रिक्वेस्ट मेरे तक। जस्ट इन केस अगर आ जाती है तो आई ऑलवेज एंटरटेन रिक्वेस्ट। और कोई आपने बोला कि थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बंदा बार बार आ रहा है, फिर नेक्स्ट ट्रैक पे फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, ट्रेंड लोग हैं बार बार। आई एम टेलिंग यू, ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको टैकल करना आना चाहिए, ठीक है। इफ समबडी इज ड्रंक, ही इज नॉट इन सेंसेस। मैं हमेशा जो हूँ स्टेज पे फनी मूड में रहता हूँ, मैं मजाक कर दूंगा, ठीक है। मेरे पास आ गया कोई बंदा, यार मेरा गाना चला दे यार, मैंने जाना है, मैं बोला चला जाए भाई, ठीक है। मैं ऐसे बोलूंगा कि उसको फील भी हो जाए और उसको पिंच भी ना हो। फिर मैं उसको बोलूंगा कि तेरा गाना लगाऊंगा, पहले मेरे साथ ड्रिंक, मैं उसको फिर अपना ड्रिंक ऑफर करूंगा। तो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू टैकल द सिचुएशन। मुझे अच्छा लगता है, आई लव दिस पार्ट ऑफ माई, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे को रिक्वेस्ट आ रही हैं एंड आई एम टैगलिंग एवरी रिक्वेस्ट एंड आई विल मेक श्योर कि हर बंदा खुश होकर जाए। बिकॉज इफ समवन इज स्पेंडिंग मनी ऑन टिकट और पासेस या एंट्रीज करवा रहे हैं क्लब में, पे कर रहे हैं एंट्रीज पे, तो भाई वो उसका इतना तो बनता है कि चलो एक गाना तो हम उसको दे ही सकते हैं ना। तो आई एम ऑलवेज ओपन फॉर रिक्वेस्ट, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है रिक्वेस्ट चलाने के लिए। That's very good of you. Favorite city या venue to play at? Favorite city? Look, I am very obsessed with Rajasthan. Rajasthan. Yeah, I'm very. I recently performed in this club. It's a rooftop club. It's in Kota. तो उनका जो वाइब है ना उस जगह का, और उनका जो इंटीरियर है, उनका जो रेजिडेंट डीजे और वो जो क्लब ऑनर्स हैं स्पेशली, दे आर वेरी यंग, वेरी यंग गाइस, वेरी यंग। वो 2-3 लड़के हैं, बहुत यंग हैं, और वो मतलब बेस्ट इज हॉस्पिटलिटी, बेस्ट इज फूड। उनका मतलब रूफ टॉप है ऊपर से, और उनके पास इनसाइड एरिया भी है जहाँ क्लब बना रखा है उन्होंने अंदर, तो मेरे को अच्छा लगता है।
And Rajasthani people are always welcoming. बहुत सही है. What's that venue? Stella. Stella. Yes. Stella, okay. Stella is in Kota, Rajasthan. Okay. So this is your favorite place to play? Yeah. Alright. What do you think of overhyped DJs? Again, ये same question ही almost that the question you asked me before. The guy who are pretending so much on social media. Yeah. तो ये सेम क्वेश्चन ही है. ओवर हाइप डीजेस वही है अगेन, रियल और रियल वाली चीज हो जाएगी. ओवर हाइप डीजेस यार देखो, एक बार है, दो बार है, तीसरी बार नहीं है, तो तीसरी बार नहीं है. ये रियलिटी. आप किसी को भी उठा के देख लो, आप किसी को भी उठा के देख लो. कई लोग हैं चल रहे हैं, कब तक? असली चीज असली होती है भाई. असली चीज हमेशा रहेगी. ओवर हाइप है, ठीक है, ओवर हाइप है. हाइप देखो कभी ना कभी खत्म हो ही जाना. तो रियल चीज करोगे तो अच्छे रहोगे. योर एडवाइस टू अपकमिंग डीजेस, ये भी हम दे चुके हैं. अपकमिंग डीजेस, गेट ए गुड लाइफस्टाइल. ठीक है, अच्छा लाइफस्टाइल रखो और आर्ट पे, क्राफ्ट पे काम करो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कंपटीशन अभी इतना है, आगे आने वाले टाइम में तो और ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, और आप बट द थिंग इज, पर रियल चीज़ जो है आपका आर्ट है वो हमेशा आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा. तो आप अपनी आर्ट पे काम करो. सड़ने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, जेलस होने की ज़रूरत नहीं है किसी से. हमेशा जो है रिस्पेक्ट करो सीनियर्स को, छोटों से प्यार करो. ठीक है, अच्छे इंसान बनो और अच्छे आर्टिस्ट बनो. तो बस यही कहना चाहूँगा मैं. ओके, सो दिस वाज इट. अब हम आते हैं अपने रैपिड फायर राउंड पे, जिसमें मैं आपको रैपिड फायर, दो ऑप्शंस दूंगा. एक सिलेक्ट करना है कि आपको क्या पसंद है. लाइफ लाइन्स है उसमें? लाइफ लाइन्स नहीं है. पॉप म्यूजिक या हिप हॉप म्यूजिक या फिर इंडिया का म्यूजिक. किस चीज के लिए? व्हिच आई लाइक पर्सनली. यू लाइक? आई लाइक पॉप म्यूजिक. पॉप म्यूजिक. ओके. इवेंट के बाद आप रेस्ट करना प्रेफर करते हो या आफ्टर पार्टी जाना प्रेफर करते हो? इट डिपेंड्स वेयर आई एम गोना गो, वेयर आई एम परफॉर्मिंग. हां, ठीक है, अगर मैं कहीं अच्छी जगह परफॉर्म कर रहा हूँ और उसके बाद अगर मुझे ऑप्शन नहीं है, कहीं और अच्छी जगह नहीं है, तो आई विल बेटर स्टे बैक. और अगर मैं कहीं अच्छी जगह परफॉर्म करके कोई दोस्त, आई प्रेफर, वैसे मोस्ट प्रॉब्ली आई प्रेफर टू स्टे एट होम और स्टे इन होटल. Otherwise, I don't like after parties. So, what's more important to you, your style of music or crowd satisfaction? Both. Both. Yeah. Okay. It should be in a balance. Balance. Yes. Okay. What do you like more, club shows या फिर festivals? I like weddings. Weddings. Yeah. My next question is weddings or clubs? Weddings. Weddings. Or clubs or festivals? I guess I'm not meant for festivals. Okay. I'm not a festival. I did festivals, but I'm not meant for festivals or big concerts. मुझे नहीं. I'm a very happy guy. I'm happy people are dancing just in front of me. ठीक है, I can see their expressions, I can see their feelings, and मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है. Rather than on a big stage, ठीक है, 10,000 बंदा सामने नाच रहा है. वो नाच नहीं रहा. They can only jump. तो I like small gatherings, just like parties, weddings, ठीक है, club shows, but I'm not into festivals and all. So you wanna be a DJ for life or music producer for life? Look, it's a very I did production. ठीक है, मैंने 1-2 ट्रैक्स बनाए थे, गूगल पे भी हैं वो. बट मैं प्रोडक्शंस नीड्स टाइम. ठीक है, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे आपको अपना मशीन पे बैठना पड़ता है, आपको मिक्सेस बनाने पड़ते हैं. ठीक है, और बहुत टाइम लग जाता है. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय. ठीक है, मैं एक ही जगह बैठा हूँ. आई एम ए फन वाला काइंड ऑफ गाय, राइट. तो और दूसरी बात ये है, डीजिंग फॉर लाइफ फॉर श्योर. बट न्यू कमर्स या जितने अभी भी जो काम कर रहे हैं लोग, जो उनके लिए एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, एक साइड बाय साइड ऑप्शन आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है. साइड अर्निंग होनी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, कि जैसे अभी एक एग्जांपल देता हूँ. अभी कोविड हुआ. ठीक है, कई लोग जो थे
जिनका घर ही टोटली डिपेंडेंट था डीजेइंग पे या आर्टिस्ट थे, सिंगर्स थे, उनका तो बुरा हाल हो गया। तो एक साइड बाय साइड अर्निंग, बिकॉज लुक यू नेवर नो, आप आज की डेट में बहुत फेमस हो, कल की डेट में आप कुछ भी नहीं हो, राइट? तो एक साइड बाय साइड इनकम होनी बहुत ज़रूरी है। और डीजेइंग तो देखो, जब तक बॉडी है साथ दे रही है आपकी, तो तब तक तो आप डीजेइंग करो, बट एक बार साइड बाय साइड इनकम होनी बहुत ज़रूरी, बिकॉज आर्टिस्टिक चीज़ में यू नेवर नो। So you're gonna be a DJ for life, right? Yeah, for sure. So our next question is barter gigs or no barter? Barter What do you gigs. prefer more? इसे पर्सनली आई डोंट डू बार्टर्स। और मैं इस चीज़ को लेके, पहले जब ये बार्टर का ट्रेंड आया, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है। बार्टर शोज को लेके जब नया नया ट्रेंड आया ना, मैं इसके बहुत अगेंस्ट था और स्टिल थोड़ा बहुत अगेंस्ट हूँ, बट कर तो रेजिडेंट डीजेस ही रहे, कर तो रेजिडेंट डीजेस ही रहे। जो डीजेस ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ठीक है, और रेजिडेंसीज कर रहे हैं, फ्रीलांस डीजेस भी करते हैं, वो अपने कर रहे हैं, city में- बट मोस्टली जो है वो रेजिडेंट डीजेस कर रहे हैं, जिनके पास कुछ ना कुछ क्लब्स हैं, जहाँ पे उनके पास अथॉरिटी है कि दे कैन कॉल डीजे फ्रॉम अनदर सिटी। तो बार्टर उस चीज़ में सही है, क्योंकि रेजिडेंट डीजेस अच्छा म्यूजिक बजाते हैं, ठीक है। बट इससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो रियल में डीजेस, पुराने डीजेस हैं, उनका जो ग्रोथ है वो खत्म हो चुका, ठीक है। तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है, और इफ यू आस्क मी पर्सनली, सही भी है, नहीं भी सही है, ठीक है। तो बट ये हर जगह नहीं है, हर जगह तो नहीं है, कुछ ये सिर्फ अगर आप 100% लेके चलते हो डीजे इंडस्ट्री को, तो ये सिर्फ 20 से 25% है। जो लोग बिजनेस माइंड यस वाले यस वो लोग कर रहे हैं। यस यस यस, ये सिर्फ 20 से 25% है। 70 to 75% अभी भी जो है वो रियल जो डीजेस हैं पुराने, जिनका नाम है इंडस्ट्री में, रुतबा है इंडस्ट्री में, वो अभी भी कर रहे हैं, और दे परफॉर्म एट वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस, ठीक है। ये बार्टर डीजेस वाले जो है, ये कंसर्ट्स वगैरह थोड़ी ना बजा पाएंगे, या फेस्टिवल्स थोड़ी ना, वहाँ पे बार्टर वाला चीज़ थोड़ी ना चल रहा है। दे आर डूइंग एट देयर ओन प्लेसेस। वो तो वही है ना कि हाँ, आपस में ही दो टीमों ने आपस में मैच कर लिया, खुद ने मैन ऑफ द मैच कर लिया और खुद ही ट्रॉफी जीत ली। मजा तो तब है ना जब वर्ल्ड कप हो, कि सारी जगह से टीमें आए, उनमें पता लगे कि बेस्ट कौन है, फिर नहीं चलता ये बार्टर पुटर, फिर नहीं चलता। तो ये ठीक भी है, नहीं भी ठीक, So you like no barter? ठीक है, दोनों चीजें। दोनों ठीक है। Okay. Who's your favorite DJ worldwide, in your city and in India? In my city, my own city is every DJ is very good. Everyone, you is very good, me is always wonderful, Yeah. ठीक है। सारे सही हैं, सारे अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं। बाहर से जो डीजेस हैं, Any name you wanna take? देखो यार, कई स्टूडेंट्स मेरे हैं, मैं उनका नाम भूल जाऊंगा, तो जो भाइयों का नाम ले दिया तो भाई खुश हो जाएंगे, स्टूडेंट्स नाराज हो जाएंगे। स्टूडेंट्स जो अच्छा कर रहे हैं उनका नाम ले दिया तो भाई नाराज हो जाएंगे, ठीक है। तो सारे अच्छा कर रहे हैं, बट पर्सनली जो मुझे जो है, दैट इज ओनली वन एंड ओनली NYK। आई जस्ट लव हिम, ठीक है। मेरे को उस बंदे का लाइफ स्टाइल, उसकी पर्सनैलिटी, उसका म्यूजिक सेंस, द वे ही कैरीज हिमसेल्फ इन द इंडस्ट्री, द शोज ही इज डूइंग, इज फैंटाबुलस। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई और वर्ल्ड वाइड? देखो, वर्ल्ड वाइड में मेरा जो फेवरेट डीजे है, मेन स्ट्रीम डीजे? मेन स्ट्रीम नहीं है, कोई भी नहीं है? ही इज नॉट ए मेन स्ट्रीम। ओके। उसका नाम है DJ Who Kid। ओके ओके। He used to perform with 50 Cent, 50 Cent, ठीक है। He used to perform with Lil Wayne. He's more into hip hop. He's more into the scratching scene, तो वो मेरे को अच्छा लगता है। हाँ, ये जेम्स हाइप का
लोग सुनना मे भी शायद सुनना चाह रहे होंगे कि मेरे मुंह से कि जेम्स हाइक बोलेगा ये, बट जेम्स हाइक इज अ गुड आर्टिस्ट, वेरी वेरी गुड आर्टिस्ट, बट नॉट माय काइंड ऑफ. So Who Kid is the one who Worldwide, yes, like- worldwide. So next question is original music or remixes? What do you like more? It depends on the remix, but I prefer Mostly original. 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 Okay. Because you connect with the original more. Now People connect. with Yes, it. yes, yes. Even an artist who's performing and who's playing the original music, वो definitely connect हो जाता है. Your favorite opening track? Opening track, it's a Chucky. Chucky. Yes, Chucky. रिमिक्स बनाता था, डीजे था. अभी उसका गाना था एक वन लव करके. He is my favorite opening track which I perform. You like to perform every time. Yeah. And one closing song? There is no particular closing song. There is no it depends. अभी आजकल के shows पे Look, ज़्यादा क्या look, बज रहा है? when I'm performing on a big stage, it's gonna be an act. There is difference. Right. When I'm performing in a regular club, that is just a DJ. That me over there is just a DJ, regular DJ. Like he's doing miking. ठीक है, मैं लोगों के लिए perform कर रहा हूँ. But when I'm on a big stage, it will be an act. एक act में और एक regular DJ में फर्क है. तो देर इज नो पर्टिकुलर लाइब्रेरी कि हाँ मुझे हर जगह जाके यही करना है. आई एम जस्ट ए रैंडम. आई जस्ट रीड द फेसेस कि हाँ लोग कैसे से है, उसमें थोड़ा सा अपना ऐड ऑन किया एंड आई जस्ट सर्व द म्यूजिक. अदरवाइज देर इज नो पर्टिकुलर. कोई क्लोजिंग ट्रैक आपका फेवरेट नहीं है? लाइक मैं ज़्यादातर इससे क्लोज करूँ या मुझे पसंद है? आई यूज्ड टू प्ले सयोनी. सही होनी. यस, ठीक है. उससे पहले आरिफ लोहार का एक जुगनी जी ओरिजिनल मैं करता था. अब ऐसा कुछ नहीं. देयर इज नो पर्टिकुलर. ओके. क्या लड़कियां लाइन मारते हैं डीजेस पे? वेरी ऑब्वियस है ब्रो. यस Yes. यस, बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है. यस, Being high or being sober while playing? it depends again person to person. Sync or no sync? Look, I prefer no sync, but nowadays I am learning to do sync. बट उसके साथ मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिंक के साथ मुझे टाइम मिल जाता है कुछ और फ्लेवर ऐड करने के लिए. कि जितना मैं टाइम उस पे हेडफोन्स पे सुन के मिक्स करने में लगा रहा हूँ, 10 सेकंड लगते हैं मुझे. ठीक है, कई बार 5 सेकंड भी लगते हैं. तो वो जो 5-10 सेकंड है वो मुझे कुछ और स्किल डेवलप करने में या कुछ और इफेक्ट सेक्शन डालने में या इफेक्ट्स डालने में वो मिल जाए. तो नाउ आई एम ट्राइंग टू यूज सिंक just because I am still on the folders. I have pen traps जो record box सपोर्ट करती है, but I never used record box. अभी आपने ग्राइम्स का परफॉर्मेंस देखा था कोचेला वाला? नहीं. तो उसने क्या किया, सिंक प्रेस किया. Yes. Look, इंसान ने सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर ने इंसान नहीं बनाया. ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर आना भी जरूरी है, बट आपको रियल चीज भी पता होनी चाहिए. ठीक है, मैंने आपको प्लेट में खाना दे दिया, आपको खाना भी आना चाहिए और आपको पचाना भी आना चाहिए. ठीक है, और मज़ा तब है जब आपको बनाना भी आए. तो किसी प्रोड्यूसर ने उसको दे दिया हुआ है, उसने कुछ कर लिया होगा, पर नहीं हो पाया. तो वही है, रियल भी रखो, सब कुछ रखो. टैलेंट हर जगह से होना चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए टैलेंट, तब मज़ा है. तो सॉफ्टवेयर पे आई डोंट रिलाई ऑन सॉफ्टवेयर. बट अब मुझे लगता है कि यार मेरा क्योंकि प्रैक्टिस इतना ज़्यादा हो चुका है, तो मुझे तो 5-10 सेकंड लगते हैं, तो बाकी 1 मिनट में क्या करूँगा. तो उसमें मैं थोड़ा सा फ्लेवर ऐड ऑन कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं सिंक पे जाना चाह रहा हूँ. So what do you wanna say about DJs who act more and perform less? Who act more? Look, I act more, I perform more, and depend करता है. No, you are dancing and the crowd is not dancing. That type of situation. देखो, मज़ा तब है जब दोनों तरफ से आग लगी हो. Right. ठीक है, आगे वाले को भी आग लगी हो और तुम्हें भी आग लगी हो, तो बैलेंस मेंटेन हो जाता है. होना चाहिए. ठीक
है, तो इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। अगर आप खुद ही नाच रहे हो, अपने ये कर रहे हो, तो भाई फिर बेडरूम में अपना 2 स्पीकर लगाओ, कंसोल लगाओ, शुरू हो जाओ, फिर कहीं और परफॉर्म मत करो, ठीक है। बट मज़ा तब है जब आपको भी मज़ा आए और आपकी ऑडियंस को भी मज़ा आए, तो ये बैलेंस मेंटेन करना है, एंड दिस ऑटोमेटिकली कम्स विद एक्सपीरियंस, राइट, ठीक है। इसको टाइम लगता है, तो एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ आती है। एक सॉन्ग सिलेक्शन, फेस रीडिंग, इट कम्स विद योर एक्सपीरियंस। और DJs who are overusing effects, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? ओवर यूजिंग इफेक्ट्स, देखो एफएक्स सेक्शन जो होता है मिक्सर पे, एफएक्स सेक्शन बोलते हैं उसे, इफेक्ट्स भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ना, और पर्टिकुलर वाइब जो वो क्रिएट करता है, वो इट शुड बी ऑन ए पर्टिकुलर टाइम। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आपने डाल दिया है। एक हाथ नोक पे या किसी का, आई गॉट योर पॉइंट where you're taking it to. I got your point, but it should be in a limit. चीज वो नहीं चाहिए जो सुनने में अच्छी लगे, right. आपको ऑडिबल भी हो, ठीक है, आपके कान उसको इजीली एक्सेप्ट कर ले, आपका ब्रेन उसको इजीली एक्सेप्ट कर ले, तो उस लिमिट तक उसको यूज करना चाहिए, अदरवाइज देयर इज नो नीड, यू आर जस्ट मेकिंग नॉइस, तो नहीं, पॉइंट ही नहीं। ओके, सो यहाँ खत्म होती है हमारी आज की पॉडकास्ट। चलो, इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू। थैंक यू, थैंक्स टू यू मैन। दिस वाज इट गाइस। तो मैं बता देता हूँ, मिक्स ऑन्दी ही इज फ्रॉम चंडीगढ़, वन ऑफ द बेस्ट डीजेस फ्रॉम चंडीगढ़। ही इज़ द गाय जिसने मुझे मतलब डीजेइंग में थोड़ा रास्ता दिखाया कि कैसे स्टार्ट किया जाए, और सब कुछ सिखाया भी स्टार्टिंग में। सो प्लीज़ डू फॉलो हिम, मैं इनका इंस्टा हैंडल डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ डू फॉलो हिम, यू कैन बुक हिम फ्रॉम हिज इंस्टाग्राम, you can DM him. So yeah guys, this was it. It's your boy DJ Lush signing out. Peace.